तो दोस्तों आपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 को लेके हमारे कई अभिभावक साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रखी हैं और इनमें से एक समस्या है मोबाइल नंबर की कि उन्होंने मोबाइल नंबर आवेदन के समय गलत दर्ज कर दिए। ऐसे में उनको ओटीपी प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसी समस्या समाधान के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2024 तक है। तो ऐसे में कई अभिभावक साथियों ने अपने बालक बालिका के आरटी के एडमिशन फॉर्म भर दिए। अब फॉर्म भरने के बाद उनके सामने अलग अलग तरह की नई नई समस्याएं आ रही हैं और इनमें सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल नंबर को लेके, क्योंकि उन्होंने गलत मोबाइल नंबर है ऑनलाइन आवेदन में भर दिए, इसकी वजह से उनके पास ओटीपी नहीं आ रही है। अब दोस्तों यहां पे पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे मेरे देखने में आया कि जब भी अपन आरटी का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय यहां पे देखिए वैसे कई चीजें कंपलसरी हैं, लेकिन इनमें दो चीजें और ज्यादा कंपलसरी हैं। एक तो है यहां पे मोबाइल नंबर और दूसरा है यहां पे अभिभावक की मेल आईडी। ये दोनों ही आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि समय समय पे मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे है ओटीपी भी आती है, नई नई सूचना भी है इन एडमिशन को लेके आती है। अब यहां पे जैसे अपन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद पोर्टल है इस फॉर्म को वेरीफाई करता है, और ये जो फॉर्म तब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक हमारे प्राप्त मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आई है वो ओटीपी नहीं डालते हैं, क्योंकि जब इस अपन यहां पे ओटीपी डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही यहां पे हमें फॉर्म के एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होते हैं, इससे पहले नहीं होते हैं। अब यहां पे ये जानकारी तो मैंने आपको दी है कि भैया ओटीपी डालेंगे उसके बाद यहां पे एप्लीकेशन नंबर जारी होंगे, लेकिन कुछ साथियों के ये कहना है कि हमारे पास तो ओटीपी नहीं आई, बगैर ओटीपी के ही एप्लीकेशन नंबर है वो जारी हो गए, यानी हमारा फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया। अब दोस्तों हो सकता है कि, क्योंकि देखिए वैसे तो मैं डेमो के लिए एक फॉर्म भरकर आपको दिखाता हूं, हो सकता है कि शायद आपके सामने ये समस्या आई हो, लेकिन आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए आपके पास यहां पे दो तरीके, दो कौन कौन से हैं ओटीपी प्राप्त करने के। एक तो आपका मोबाइल नंबर, मान लेते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर है वो गलत डल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपने आवेदन फॉर्म भरा था तो उस समय आपने एक मेल आईडी जरूर डाली होगी, तो यहां पे जो ओटीपी है ना वो आपके मोबाइल नंबर पे भी आती है जो कि आपका गलत हो गया, और आपकी जो मेल आईडी है उस पर भी आती है। और जाहिर सी बात है यहां पे दोनों चीज आप गलत नहीं डाल सकते, या तो आपका मोबाइल नंबर गलत है तो आपकी मेल आईडी सही है, और मेल आईडी गलत है तो आपका मोबाइल नंबर सही है। अगर ये दोनों ही गलत हैं फिर तो भैया मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इसके बगैर तो आगे अपन कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ओटीपी नहीं आती है। तो मान लेते हैं कि यहां पे अपना मोबाइल नंबर है बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल तो क्या है यहां पे छोटे मोटे एक दो अक्षरों के जो डिजिट है वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसका समाधान आपको बताता हूं। देखिए ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने का फिलहाल कोई भी समाधान नहीं, लेकिन आपके पास इसका एक अल्टरनेट है, और अल्टरनेट है यहां पे देखिए संबंधित जो डिपार्टमेंट है वहां पे आपको फोन कॉल करना होगा या फिर उनको मेल करना होगा। अब कुछ साथियों की ये शिकायत आ सकती है कि सर हम लगातार वहां पे कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल बहुत ज्यादा बिजी आ रखा है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर आने वाली है, क्योंकि जो समस्या आपके पास है इस तरह की कई समस्याएं अलग अलग साथियों के पास भी है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा वेटिंग में कॉल है वो चलता है। इन फोन से संबंधित डिपार्टमेंट के जो साथी फोन कॉल पे बैठे वो खुद भी परेशान है कि यार 1 मिनट का खाना है वो अपन नहीं खा पाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, यहां पे आपको कॉल भी करना है और आपको मेल भी करना है। एक साधारण लेटर आपको लिखना है, संबंधित निदेशालय के नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। निदेशालय है यहाँ निदेशक महोदय प्रारंभिक निदेशालय बीकानेर राजस्थान के नाम से, और विषय में आपकी जो भी समस्या वो लिखिएगा। मोबाइल नंबर गलत है तो वो लिखिएगा कि मोबाइल नंबर है आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के आवेदन में मोबाइल नंबर गलत दर्ज होने के बाबत या ईमेल आईडी गलत दर्ज होने के बाबत, फिर जो भी आपका कारण है जिस प्रकार से एप्लीकेशन लिखते पूरा ब्यौरा आपको यहां पे लिखना है। इसके साथ साथ यहां पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपको प्राप्त हुआ आरटी वाले फॉर्म का वो आपको लिखना है। इसके साथ साथ यहां पे क्या गलती हुई है वो लिखना है।
अब यहां पे आपका मोबाइल नंबर गलत हुआ तो आप लिखिएगा कि सही मोबाइल नंबर ये है, गलत ये। इसके स्थान पर यानी गलत के स्थान पर आपको सही वाला नंबर है वो दर्ज करना है। ये पूरा ब्यौरा आप उनको समझा के देना है। और इसके साथ साथ यहां पे आपके आधार नंबर यानी अभिभावक के आधार नंबर प्लस बालक बालिका के आधार नंबर और उनकी फोटो कॉपी आपके दस्तावेज के साथ अटैच करनी है और उनको यहां पे मेल करना, क्योंकि कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। वैसे तो मैं भी उनको फोन कॉल करके या वाया मेल बता सकता हूं कि सर ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये है इस फोरम का, तो वो तो चेंज कर देंगे। तो कोई ना कोई प्रूफ तो उनको चाहिए ना, तो प्रूफ आपको यहां पे देना है। अब मेल का रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, इसमें भी आपको 1-2 दिन का समय मिल सकता है। अगर एक दिन में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप अगले दूसरे दिन दोबारा मेल कर दीजिएगा, क्योंकि कार्य की अधिकता होने की वजह से है यहाँ पे सभी की मेल का रिप्लाई देना है वो संभव नहीं होता है। तो बार बार आप जब करोगे तो शायद उनको यहाँ पे है रिमाइंड आ जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ पे पहली दफा आपको जो मेल करनी है वो यहाँ पे देखिए जो IT डिपार्टमेंट है, यानी ये जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस होती है जिस डिपार्टमेंट के द्वारा NIC की, तो उस NIC वाली मेल पे आपको मेल करना है। मेल ID आपको साथ साथ में स्क्रीन पे वो दिखाई दे रही है। और इसके बाद यहाँ पे जो बीकानेर निदेशालय की ऑफिशियल मेल है उस पर भी आपको मेल करनी है। सभी प्रकार के जो मेल हैं और मोबाइल नंबर हैं आपको स्क्रीन पे हैं, लगातार मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूं, आराम से नोट कर लीजिएगा, इनको मेल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी जो वेबसाइट है जिसका नाम है www.rajgurji.com, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल मेनू में जाएगा और यहाँ पे जो भी मेल ID है, जो भी मोबाइल नंबर है आपको वहां पे मिल जाएंगे। आराम से वहां से देखिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और उनको मेल कर दीजिएगा। अब पहली दफा आपको यहाँ पे फोन करना है, ठीक है। फोन के जरिए यदि आपकी समस्या का समाधान होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनके द्वारा नहीं होता है तो फिर यहाँ पे उनको आपको मेल करना। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला कि एक दिन में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो अगले दिन रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। अब इसका मतलब नहीं है आप अगले आधे घंटे में, अगले 5 मिनट में उनके हजारों मेल वो ठोक दो, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कतई है रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी आपकी तरह इंसान बैठे हुए, अब उन इंसान को परेशान करना है वो आपका हक नहीं है। वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं। समस्या है, समाधान होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन फालतू में किसी के पास आपको बेवजह मेल नहीं करना है, बेवजह आपको यहां पे कॉल नहीं करना है। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है जब भी कोई समस्या आती है तो एक जो साथी है एक मेल नहीं करता है, मुझे 15-20 मेल एक साथ ही अटका देता है। और मेरी खास तौर पे ये एक आदत सी बन गई है, जो व्यक्ति मुझे एक मेल करेगा, क्योंकि मैं सारी मेल पढ़ता हूं, सारे मैं कमेंट पढ़ता हूं, अगर रिप्लाई मिलेगा तो एक मेल का भी मिलेगा, अन्यथा आप 1000 कर दो नहीं मिलेगा। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, ना तो आप मुझे है एक से अधिक ज्यादा मेल करें और ना ही डिपार्टमेंट को करें, ठीक है ना। तो आपकी समस्या का समाधान है वो जल्द हो जाएगा। और फिर भी इस समस्या समाधान के लिए संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनको भी अपन बात करेंगे और समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। अभी 1-2 दिन छुट्टियों का माहौल चल रहा है, जैसे ही वर्किंग डे आएंगे तो इस पर और कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।